सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे। ओके, सो इस वीडियो में मैं एक ऐसे अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। मुझे लगता है कई लोगों को ये अपडेट के बारे में पता होगा, बट जिनको नहीं पता है तो वो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखना। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वांटेड टू से हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, एंड स्पेशली जो सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, उनको भी हैप्पी दिवाली। तो प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और इस फैमिली के साथ जुड़ें। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि न्यूजीलैंड जो है वो काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है। स्पेशली मैं इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूं, और काफ़ी रिलायबल है, जो कि देख रहे हैं परमानेंट सेटल होने के लिए किसी कंट्री में विदाउट एनी हैज़ल, विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो आराम से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजार सकें। जैसा कि आपको पता है, कई सारी कंट्रीज़ में इमिग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, कहीं नए लॉज बन रहे हैं, बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं रेसिज्म है। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड काफ़ी सेफ़ माना जाता है। और क्यों ना माना जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव्स दिए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ। पहले उन्होंने भर भर कर स्कॉलरशिप दी, एंड नाउ अभी रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा, उन्होंने अपने सिस्टम में भी चेंज किया है और अपने वर्किंग आवर्स भी बढ़ाए हैं, जो कि पहले 20 आवर्स पर वीक हुआ करते थे, नाउ इट इज़ 25 आवर्स पर वीक फ्रॉम 1 नवंबर। तो मुझे लगता है कि ये इतनी सारी गुड न्यूज़ जब किसी कंट्री से आती हैं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, हम उसी कंट्री के लिए जाते हैं। तो मैं डिले नहीं करना चाहता हूँ, कम टू द मेन पॉइंट जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो में ये है बेसिकली SMC, जो कि स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी बच्चों में। आपको पहले याद होगा कि अगर आपका जो कोर्स है ग्रीन लिस्ट में अगर नहीं आता है, तो आपको 6 पॉइंट PR सिस्टम फॉलो करना पड़ता था। 6 पॉइंट PR सिस्टम बेसिकली, जब आप मास्टर्स कंप्लीट करते थे लेवल 9 का कोर्स, तो अब उसमें आपको 5 पॉइंट मिलते थे, और जैसे ही आप 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करते थे, नाउ यू गेट 6 पॉइंट। तो आप देख सकते हो, अगर स्क्रीन में सही से दिख रहा होगा, ये मैंने एक्चुअली में पेपर डाउनलोड किया है इमिग्रेशन की साइट से, आप जाकर ऑफिशियली भी चेक कर सकते हो। मैंने बस आपको समझाने के लिए पेपर डाउनलोड किया है, सॉरी प्रिंट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो क्वालिफिकेशन में आपने देखा होगा, डॉक्टरल डिग्री, ठीक है, जिसको बोलते हैं PhD। ठीक है, जब आप PhD के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली 6 पॉइंट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना, देखो कि यू डो नॉट नीड टू क्लेम पॉइंट्स फ्रॉम वर्क एक्सपीरियंस। तो ये पहले आपको सिर्फ PhD में मिलता था, ये पुराना SMC जो कि रूल था। अब जो करंट जो न्यू SMC सेटिंग्स हैं, जिसको बोलते हैं रूल्स, आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन डॉक्टरल डिग्री और न्यूजीलैंड मास्टर्स डिग्री। मतलब ये जो 6 पॉइंट अगर आपको क्लेम करने होते थे, तो आपको यहाँ पे डॉक्टरल डिग्री होनी, अगर आपके पास है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट नए रूल के हिसाब से अब आप सिर्फ मास्टर्स डिग्री करके भी अपने 6 पॉइंट को क्लेम कर सकते हो। यस, सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी रिलैक्सिंग न्यूज़ फॉर दोज हु आर लुकिंग आउट फॉर द न्यूजीलैंड, और उन्होंने प्लान किया हुआ था। और अगर जिनका कोर्स ग्रीन लिस्ट में नहीं आता है, तो वो भी आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी चैलेंजेस, विदाउट एनी सो मच ऑफ एफर्ट्स, राइट। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगी, तो आपको भी अच्छी लगनी चाहिए। तो इसमें आपने ये देखा होगा कि जैसे मास्टर्स, आप जैसे पहले क्या था कि मास्टर्स डिग्री, आप पहले ये डॉक्टरल डिग्री में था ना, 6 पॉइंट्स आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते थे। बट जब आप 5 पॉइंट क्लेम करते थे, तो आप मास्टर्स डिग्री के साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हो ना, इसमें लिखा हुआ ना 1 ईयर एक्सपीरियंस। बट अब नए रूल के हिसाब से इसमें देखोगे लिखा हुआ है कि अगर आपकी मास्टर्स डिग्री अगर न्यूजीलैंड के बाहर से भी है, तो भी आप यहाँ पर 5 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 1 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स आप मास्टर्स यहाँ से उठकर अब मास्टर्स यहाँ पर आ चुका है डॉक्टरल डिग्री के बगैर में।
बगल में। तो अब मास्टर्स के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो विद इन न्यूजीलैंड, अगर आपने न्यूजीलैंड के किसी भी इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स कंप्लीट किया है तो आप विदाउट एनी एक्सपीरियंस अपना 6 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। और 5 पॉइंट अब मास्टर्स वो डिग्री जो कि आप बाहर से करते हो उसमें आप अपना 5 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं क्वालिफिकेशन, ये आपका मास्टर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, ऑनर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगर आप ऑनर्स डिग्री के लिए जाते थे पहले और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जाते थे तो जहाँ पर आपको 4 पॉइंट क्लेम करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट आपको मिलते थे आपके ऑनर्स डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में, और 2 पॉइंट मिलते थे आपके 2 साल के एक्सपीरियंस में। बट अब यहाँ पर चेंज आकर 2 साल की रिक्वायरमेंट की बजाय अब आपको 1.5 साल की रिक्वायरमेंट कर दी है, विच इज़ 1.5 ईयर्स। अब ऑनर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आप करते हो उसके बाद सिर्फ आपको 1.5 ईयर्स की ही वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर आप 6 पॉइंट क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पहले आपको 5 पॉइंट मिलते थे मास्टर्स में, अब यहाँ मास्टर्स में आपको 5 पॉइंट मिलेंगे अगर आपने कहीं से भी डिग्री करी है। अगर आपने न्यूजीलैंड से बाहर डिग्री करी हुई है यानी कि इंडिया से बाहर डिग्री करी हुई है तो भी आप 5 पॉइंट क्लेम कर सकते थे। तो यार मुझे लगता है कि आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड। अगर आपको इतने ज़्यादा यू नो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा आपको यू नो रिलैक्सेशंस मिल रहे हैं, काफ़ी मतलब एक कहते हैं ना कि एक कंफर्टेबिलिटी आपके लिए क्रिएट करी जा रही है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी कंट्री मानी जा सकती है अगर आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब ये चीज़ याद रखना कि कोई भी कंट्री आपको ये सारी चीज़ें कुछ दिन के लिए ही देती हैं, कुछ दिन तक ही रहती हैं। इसका रीज़न ये है कि आपको भी पता है एजेंट्स जो इंडिया में होते हैं कई इस पूरे चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और कई ऐसी सारी चीज़ें करते हैं जो कि आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और फिर जो गवर्नमेंट है, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो कई सारे चेंजेस फिर लेकर आती हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में भी आपने लेवल्स को लेकर भी सुना होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपरली चीज़ें के बारे में समझा सकता हूँ। और या तो मुझे बताना, मैं वीडियो एक प्रॉपर वे में इसको बना सकता हूँ। तो आई होप ये आपके लिए अपडेट अच्छा रहा होगा, और अगर आप वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, और प्लीज़ मुझे बताओ कि आपका कैसा चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। बाय, ख्याल रखना।